दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों जैसा कि सीजीएल मेंस 2019 वाली सीरीज चल रही थी जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि हमारा अलजेब्रा बचा हुआ है, ट्रिगो बचा हुआ है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन बचा हुआ है और नंबर सिस्टम। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं और डीआई एक बचा हुआ है। ठीक है, यानी पाँचों टॉपिक्स जो होंगे वो आपके प्री और मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये पाँचों टॉपिक्स मैंने जब छोटे छोटे छुटकू टाइप के टॉपिक्स खत्म करने के बाद मैंने ये टॉपिक्स उठाए। ठीक है, इसी नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन भी होगा, तो सिंप्लीफिकेशन की कोई अलग वीडियो नहीं आएगी। बाद में आप लोग सर्च मत करिएगा कि सिंप्लीफिकेशन अलग नहीं मिल रही है, नंबर सिस्टम में ही हम कर ले रहे हैं। जैसे CHSL 19 वाली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हमने एक में किया था। ठीक है, तो अगर आपने CHSL की टॉपिक वाइज नहीं देखी, CHSL शिफ्ट वाइज नहीं देखी, CGL मेंस 2019 शिफ्ट वाइज नहीं देखी, CGL 19 प्री शिफ्ट वाइज नहीं देखी, फेज 8 IBSE हो, तो ये सारे पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उधर मिल जाएंगे। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं जो हम एकदम बेसिक से करेंगे। बिल्कुल किसी मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। नोट्स आप बनाते रहें, नोट्स इन द सेंस कि आपने जहाँ पे नंबर सिस्टम नोट करा हो उसके आगे इनमें से जो अच्छे प्रश्न होंगे या अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वो नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आसानी हो। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर PDF पड़ा है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाली जो बटन दिख रहे हैं वो लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो अपलोड होने के साथ मैंने देखा कई सारी वीडियोज़ पे एक डिसलाइक होता है, 300 400 500 हज़ार के आसपास लाइक, 1 2 डिसलाइक। मुझे नहीं समझ आता, और वो वीडियो के अपलोड होने के 3-4 सेकंड में आ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता भैया आप देखने आते हो या डिसलाइक करने। अगर डिसलाइक करने आते हो बहुत अच्छी बात है, अगर देखने आते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में। अगर आपको कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आप कमेंट में बता देना। आप डिसलाइक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बता देना, आपकी भी प्रॉब्लम सुन ली जाए, है ना। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। अब पहला प्रश्न देखिएगा, बार वाला प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न होता है। तो इसको सॉल्व करना है, सबको ऑलमोस्ट आता होगा, जिनको नहीं आता उनको सीख लेना है और जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो लिखा है 2.4 के पावर बार, 4 के पावर बार नहीं, 4 पे बार बोलते हैं। तो जो पॉइंट लगा है, जिसके मतलब पॉइंट के लेफ्ट वाला जो डिजिट है उसको ऐसे लिख देंगे। कितने पॉइंट मतलब कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक पे, तो 4 लिखेंगे और उतने 9 बटे में लगा देंगे, इंटू 0.6 बार लगा हुआ है यानी कि 6 लिखेंगे और बटे में जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 कर देंगे, इंटू 3 करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटू। अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, लेकिन जो बार लगा है वो केवल एक पे लगा है, तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है 16 जो लिखा हुआ है। इसमें से जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा देना है। तो 16 में से बार किस पे नहीं लगा, एक पे, तो 16 में से एक घटाएंगे यानी ये 15 हो जाएगा। और बटे कितने अंक पे बार है, 9, और हैं कितने अंक, मतलब एक अंक पे बार है तो एक 9 हो जाएगा, और कितने अंक हैं 2, तो 15/90 हो जाएगा। गूढ़े में ये ब्रेकेट लगाइए, यहाँ पे 27 बटे जितने अंक पे बार उतना 9, और इंटू 0.83 लिखा हुआ है। ऐसे आप देखिए 83 में से जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, 83 में से 8 घटेगा 75, डिवाइडेड बाई कितने पे बार है, एक पे, और कितने अंक हैं 2, तो एक 0 बढ़ जाएगा। जितने पे बार होगा उतना 9 लिखेंगे, और दशमलव बाद जितने अंक होंगे उतने डिजिट होने चाहिए। और डिजिट कैसे बढ़ाएंगे, जब देखो एक 9 हमने लिख दिया, एक पे बार था 9 लिख दिया। अब चूंकि 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए, तो एक 0 बढ़ा देंगे पीछे। ठीक है, तो 75/90 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.16 बार आपने अभी ये 15/90 यानी 1/6 किया था, डिवाइड करना है यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, ये कट गया। अब आप देखिएगा इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो गया 9 दूनी 18 4, 22/9, इंटू 6/9 को लिख सकते हैं 2/3, इंटू 3, इंटू 27/99 को लिख सकते हैं 3/11, इंटू 75/90 को 5/6 लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 11 से 22 कट के 2 हो गया, 2 पंचे 10/9 हो गया। और 10/9 का मतलब क्या होता है, एक सही 1/9, और 1/9 क्या होता है, 1.1 पे बार। अरे 1 में 9 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 पे पावर बार। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 35 प्रश्न है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप अगर नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो आप नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उधर बहुत सारी वीडियोस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, तो वो जरूर चेक करें। ठीक है, अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हालांकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं बताता रहूँगा।
कहा गया कि टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 12/t व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 50। कहा गया बड़ी वाली संख्या को अगर छोटी वाली संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 मिलता है। आपको ग्रेटर नंबर बताना। देखिए अगर हम बात करें कि ग्रेटर नंबर ए है, इसको स्मॉलर नंबर बी से डिवाइड किया जाता है तो भागफल कितना मिलता है? भागफल मिलता है 7 और शेषफल मिलता है 50। यानी हम कह सकते हैं जो बड़ी वाली संख्या है वो 7b प्लस 50 के फॉर्म की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है a में हमने b से डिवाइड करा, भागफल 7 आया, शेषफल 50, तो a बराबर हो जाएगा भागफल इंटू जिससे हमने भाग किया यानी b इंटू 7 और प्लस शेषफल, यानी a बराबर 7b प्लस 50 हो गया। और कहा गया कि a और b का जो डिफरेंस है यानी a माइनस बी आपको दिया गया कितना है? 1280। अब आप a की वैल्यू रख दीजिए, हो गया 7b प्लस 50 माइनस बी इज इक्वल टू 1280, यानी हो गया 6b इज इक्वल टू 1230, यानी यहाँ से हमारा b हो गया 205। अब b 205 हो गया तो आप यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी ये हो गया 205 इंटू 7 यानी कि 1435 और प्लस 50 1485 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? ऐसे प्रश्न इस बार मेंस में हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए थे। कहा गया 45/53 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5, जहाँ पे a b c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 4a माइनस b प्लस 3c की वैल्यू। आप एक काम करा करो, जैसे ऐसा दिखे तो 1/, में जो लिखा है देखो 1/, इतना बराबर 45/53, तो पलट दो दोनों साइड को, यानी हो गया 53/45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। अब देखिए 53/45 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 8/45, यानी ये लिखा हुआ 1 प्लस 8/45। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 8/45, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया? a की वैल्यू 1 मिल गई। देखो इंटीजर की तुलना कर लो, यानी a बराबर 1 मिल गई, a बराबर 1। अब ये वाला पार्ट जो है इसकी तुलना इस वाले पार्ट से करो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पलट दो फिर से, तो ये हो जाएगा b प्लस 1/c माइनस 2/5 इज इक्वल टू 45/8, यानी कि 45/8 को क्या लिख सकते हैं? 5 सही 5/8, यानी 5 प्लस 5/8 हो गया, b की वैल्यू 5 आ गई। अभी ये जो बचा इसको पलट दो, यानी 1/c माइनस 2/5 को 5/8 के बराबर कर दो, यानी ये हो जाएगा c माइनस 2/5 इज इक्वल टू 8/5, यानी हमारा यहाँ से c बराबर आ जाएगा 8/5 प्लस 2/5 यानी 10/5 यानी कि 2। अब आपके पास सबकी वैल्यूज आ गई, यानी b बराबर है 5 यहाँ पे, a बराबर है 1 यहाँ पे और c बराबर है 2 यहाँ पे। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछेगी? 4a, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 1 यानी 4 माइनस b यानी कि -5 प्लस 3c यानी कि प्लस 3 दूनी 6, तो 10 में से 5 घटेगा, आपका आंसर 5 हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले आपको सारी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, यानी साधारण भिन्नों में। तो लिखा हुआ 4/7 लिख दो, डिट्टो 4/7 ऑफ लिख दो। ये कितना लिखा हुआ? 5 दूनी 10 4 14/5 लिख दो, गुड़े 3 एकम 3 2 5/3 माइनस ये 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस 13/6 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बिग वाला क्लोज, डिवाइडेड बाई ये कितना लिखा हुआ है? 16/5, 5 या 15 16/5 डिवाइडेड बाई ये 9/2 लिखा हुआ है, ऑफ 16/3, यानी ऑफ मतलब 16/3 पहले गुणा कर दो, 2 8 16 3 3 9, यानी ये 24 हो गया। 24 में 16/5 से डिवाइड करोगे, यानी 16/5 गुड़े 24 लिखा हुआ है, यानी कि गुड़े 1/24 ये जान लो लिखा हुआ है। 16/5 गुड़े 1/24, तो यहाँ पे लिख दो गुड़े 1/24, तो 8 दूनी 16 8 3 24, यानी ये लिखा हुआ है 2/15, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2/15। अब इधर सॉल्व कर लो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी यानी कि 8/5 गुड़े 5/3 लिखा, 8/5 गुड़े 5/3, तो 5 5 कट गया, यानी ये लिखा हुआ है 8/3 माइनस 7/2 माइनस 13/6 यानी 21/6 माइनस 13/6 यानी 8/6, 8/6 को हम कहते हैं 4/3, ठीक है। और ये ब्रेकेट कर दो क्लोज, इसमें डिवाइड करना है 2/15 से। 8/3 माइनस 4/3 हो गया 4/3 और डिवाइड करना है, यानी पलट दो, ये 15/2 लिख दो। 3 से 15 में डिवाइड होगा ये 5, 2 से 4 में डिवाइड होगा 2, 2 पंचे 10 आपका आंसर। कहा गया कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन डिनो व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमे and 2 is subtracted from the deno, the fraction becomes 8/3 when the original fraction is divided by 5.5, the fraction so obtained is। कहा गया, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में सही कर लीजिएगा। कहा गया कि अगर किसी भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 अधिक है, यानी कि हर को अगर हम a माने तो अंश हो जाएगा a+3, यानी हमारी फ्रैक्शन मिल जाएगी a+3/a, ठीक है। कहा गया 5 अगर अंश में जोड़ा जाए, अंश में 5 जोड़ दो,
और कहा गया हर में से 2 घटाया जाए, 2 हर में से घटा दिया जाए तो हमारी जो भिन्न मिलती है वो 8/3 मिलती है। तो कहा गया अगर ओरिजिनल भिन्न को 5 से 1/2 से डिवाइड करा जाए तो फ्रैक्शन क्या मिलेगी। अब गुणा कर दो तो ये हो गया 3a + 24 बराबर 8a - 16, यानी हो गया 5a बराबर 40, यानी a बराबर 8 हो गया। अब भिन्न निकाल लो। भिन्न अगर निकालने जाओगे तो आपका है a + 3/a यानी 11/8 हमारी भिन्न है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 11/2 से, यानी 2/11 से गुणा कर दो तो 11 11 कट गया, 2 × 2 2 × 8 यानी 1/4 आंसर हो गया। देखिएगा अगला प्रश्न भी सिंप्लीफिकेशन का है। x बराबर दिस वन दिया गया है तो रूट x की वैल्यू पूछी गई। देखो आप यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ पलट के गुणा कर दोगे, सब में रूट ही है तो कोई मतलब नहीं है, यानी आपको x बराबर समथिंग दिया गया है जो उसको सीधे सीधे एक रूट बड़ा सा लगाओ, उसी के अंदर सबको कर लो। ये लिखा हुआ 1875 गुणे में 768 पलट जाएगा, गुणे 175 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ 3888, ध्यान दीजिएगा इधर 1200 आ जाएगा और इधर 1792 आ जाएगा। काटिए जिससे काटना है। तो अगर हम इसको इन दोनों को काटना शुरू करें, 24 से काटें या 16 से काट दो। 16 से काटोगे 16 × 9 16, 16 × 9 16, 16 दूना 32, 16 से काटोगे 16 चौको 64, 16 8 128। फिर ये 8 से कटेगा, हाँ 8 से कटेगा, 8 से ये कटेगा तो 8 × 9 8, 8 चौको 32, 8 से कटेगा 6, 2 3 2 7, 7 से 175 कटेगा, ये 25 दे देगा, यानी ये 25 × 3 बचा हुआ, 3 से इसको काट दो ये 400 हो जाएगा, 25 से 400 कटेगा 16 हो जाएगा, यानी अब इधर का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर आपका बचेगा, ये किससे कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कलर चेंज करके काट रहे, 3 से काटेंगे 3 12 9 6 1296 हो जाएगा, और 3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 625 बटे 1296 गुणे 16, तो यहाँ से 16 इधर निकाल लो या 16 ना निकालो, ये आपको 1296 को 12 लिख लो, 12 से 12 गुणे ये कितना हो जाएगा 12 × 9 ये 108 हो जाएगा, और गुणे ये 16 लिखा हो, 16 को लिख लो 4 × 4। ठीक है, यानी ये हो गया 625 का वर्गमूल तो 25 हो गया, बटे ये अंडर रूट में लिखा हुआ है 12 गुणे 108 को क्या लिख सकते हो 12 × 9, और ये 9 × 4 × 4 यानी कि 9 को लिख सकते हो 9 × 4 × 4। ठीक है, अब देखो 25 का 25 तो 25 ही रह जाएगा, बटे 12 का इसका स्क्वायर रूट 12, इसका 3 और इसका 4, यानी कि 12 × 12 लिखा हुआ, ये x की वैल्यू है। अब इसका रूट निकालना है तो इसका भी रूट निकाल लो, यानी रूट x बराबर हो जाएगा 25 का रूट 5 बटे 12 × 12 लिखा हुआ, यानी कि 12, यानी 5/12 आपका हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था ये। प्रश्न देखो ये भी आसान सा प्रश्न है, कहा गया इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले में √5 कॉमन आ रहा है, यानी 15 × √5 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 + 1, यही तो बचेगा। ठीक है, नीचे देखिए 10 को √10 ही रहने दो, प्लस 20 लिखा हुआ है, 2√5 लिखा हुआ है, प्लस 40 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 2√10 लिखा हुआ है, माइनस √5 लिखा हुआ है, और माइनस 18 क्या 80 कितना होता है 4√5 होता है, यानी ये आपका लिखा हुआ है 15√5 × √2 + 1 डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ 2√5, ये लिखा हुआ है माइनस √5, ये मतलब √5 बचा, और √5 में से 4√5 घटेगा, यानी कि माइनस का 3√5 बच रहा है इधर, और ये √10 + 2√10 यानी 3√10 इधर लिख रहा है। 3 से अगर काट दो तो ये 5√5 ऊपर बचेगा, इंटू 1 मिनट 5√5 बचेगा, इंटू √2 + 1, और ये 3 से कटा है तो ये √10 - √5 आ जाएगा, √5 से काट दो, यानी ये बचा 5 टाइम्स ऑफ √2 + 1, √5 से काटोगे √2 - 1 बचेगा। अब √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी 5 टाइम्स ऑफ √2 + 1 का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 1, √2 + 1 का स्क्वायर होता है 3 + 2 √2, आपका आंसर आ गया। इसको देखिए सिंप्लीफाई करने को कहा गया। सिंप्लीफाई में सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हो तो 18 × 54, 54 में 3 का डिवाइड होगा, 1/18 लिखा हुआ है, गुणे 6 लिखा हुआ है, यानी 1/18 में 6 से गुणा करोगे तो 1/3 लिखा हुआ है, प्लस 21 छक्के 126, लेकिन 18 से डिवाइड करना है, 1/3 हो जाएगा, 1/3 21 में गुणा होगा 7, माइनस 3 में 2 से डिवाइड करोगे 3/2, प्लस 3 माइनस ये लिखा हुआ 3 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 3, तो 9 × 27, 27 3 में डिवाइड होगा, 1/9 लिखा हुआ है, 1/9 गुणे में 9 है, तो ये कट गया, यानी 1 लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा हुआ 1/3 प्लस 7 माइनस 3/2 प्लस 3 - 1। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ 7 3 10 में से 1 घटेगा 9, और ये बचा 1/3 माइनस 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 - 9/6, यानी कि -7/6, यानी ये आपका लिखा हुआ है ये 8 7,
यानी 7 सही 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आप पहले ऑफ को सॉल्व करिएगा, फिर डिवाइड एटसेट्रा को। अगला प्रश्न बहुत ट्रिकी सा था। कहा कि एक्स वाई जेड को अगर 31 से डिवाइड करते हैं तो 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। 4x - 2y + 3z को 31 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो आपको दिया गया कि एक्स वाई और जेड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स वाई और जेड, इन सबको डिवाइड किया जाता है 31 से, तो शेषफल क्या आता है 17, 24 और 27। ध्यान दीजिए, अगर मैं पूछूं सबसे छोटी संख्या जिसको 31 से डिवाइड करने पे शेषफल 17 आएगा, आप कहेंगे 17 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 17। ऐसे सबसे छोटी संख्या जिसको 31 से डिवाइड करने पे शेषफल 24 है वो 24 हो जाएगी, और ऐसे सबसे छोटी संख्या जिसको 31 से डिवाइड करने पे शेषफल 27 हो जाएगी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से 4x यानी कि 17 चौको 68 - 2y यानी कि 48 + 3z यानी कि 81, इसको 31 से डिवाइड करना है। तो आप पहले सॉल्व कर लो। तो 68 में से 48 घटेगा तो 20 बचेगा, 20 + 81 101, 101 आपका बच रहा है इधर, 101 में 31 से डिवाइड करना है तो 31 या 93 शेषफल बच जाएगा 8। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, डेसिमल पे ऑपरेट करना है। देखिएगा, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे डेसिमल हो यानी दशमलव हो, वहाँ पे आप पहले अंश में फिर हर में दशमलव काउंट कर लिया करो, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव काउंट करने का मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये काउंट करो, और उसके बाद में उसको दशमलव हटाने की कोशिश करो, क्योंकि दशमलव रहता है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो पहला वाला पार्ट देखो, 0.0203 मल्टीप्लाइड बाई 2.92 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 0.0365 इंटू 2.9। अगर ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 4 पहले वाले और 2 दूसरे वाले, यानी कि 6 अंक हैं डेसिमल के बाद। नीचे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 1 4 5 1 6 है, तो दशमलव हट गया, काम खत्म हो गया डेसिमल का। इट मीन्स कि आपका आगे वाला लिखा हुआ है 203 इंटू 292 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 365 इंटू 29, ये लिखा हुआ है। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो ये दशमलव के बाद 2 अंक है और उसका स्क्वायर करोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे। ऐसे दूसरे वाले टर्म में भी, नीचे इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, तो अगर सब में 4 अंक हैं दशमलव के बाद तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं दशमलव को। इट मीन्स कि दूसरा वाला टर्म हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 1212 का स्क्वायर माइनस 812 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ 25 का स्क्वायर प्लस 25 गुणे 1999, यही लिखा हुआ है। अब जो कट पिट रहा है उसको काट दो, तो कट कौन रहा है, 29 गुणे 7 203, 73, हाँ 73 चौको 292, 73 पंचे 365, 1212 का स्क्वायर माइनस 812 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो ये ए प्लस बी यानी कि 1212 प्लस 812 2024 इंटू 1212 माइनस 812 यानी 400 डिवाइडेड बाई, अगर इसमें 25 कॉमन ले लोगे तो 25 इंटू 25 प्लस 1999 यानी 25 इंटू 2024 बचेगा। ठीक है, 2024 बचेगा। 2024 से 2024 कट गया, 25 से ये कटा 16 हो गया, यानी आपका लिखा हुआ 4/5 डिवाइडेड बाई 16, यानी आपका लिखा हुआ 4/5 इंटू 1/16, पलट के गुणा कर दो, उसी को डिवाइड कहते हैं। 4 चौको 16 यानी 1/20 लिखा हुआ है, और 1/20 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 यानी 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, कि 1062 1134 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। आपसे कहा गया 1062 1134 और 1182 को x से डिवाइड किया जाता है, प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर बचता है, तो आपसे कहा गया x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एक किसी निश्चित संख्या से किन्हीं 3 संख्याओं को या 4 संख्याओं को या 5 या असंख्य संख्याओं को डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम बचता है, तो जो वो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले इन जो संख्याएं दी गई हैं उनका अंतर ले लो, यानी डिफरेंस ले लो। 1062 1134 और 1182, इनका अंतर ले लो, जो अंतर है उसका एचसीएफ ले लो, वही संख्या हो जाएगी। ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर मैं कहूँ कि 1062 पे x से डिवाइड करा, कुछ रिमाइंडर a आया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया y आया, ठीक है y दिया गया है तो y मान लेते। 1134 को x से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर y है, यानी आप समझिएगा कि अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं, मान लो भागफल 5 आता है और शेषफल y आता है, तो हमारी संख्या ऐसे कुछ 5x प्लस वाई के फॉर्म की हो जाएगी। ठीक है, x से डिवाइड किया जाता है यानी ये संख्या 5x प्लस वाई के फॉर्म की हो जाएगी, मान लो भागफल 5 आता है। दूसरे को 1134 को अगर आप डिवाइड करते हो, मान लो कि जो हमारा
रिमाइंडर वो भागफल है वो 6 आता है, तो हमारी 1134 को हम लिख सकते हैं 6x प्लस वाई के फॉर्म की, ठीक है। ऐसे मान लो 1182 को डिवाइड करने पे मैं ये यहाँ पे भागफल मान रहा हूँ, ऐसा नहीं यही आएगा, लेकिन भागफल हमेशा इंटीजर होता है तो भागफल मान लीजिएगा। अगर शेषफल कुछ बच रहा है इसका मतलब भागफल हमने इंटीजर लिया होगा। तो तीसरे केस में मान लो भागफल 7 आता है, तो ये हमारी संख्या 1182 7x प्लस वाई के फॉर्म की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी कि जो भाज्य होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। हमारा यहाँ पे भाज्य है 1182, भाजक है x और शेषफल है y, तो हम 1182 को लिख सकते हैं 7 इंटू कोसेंट यानी 7 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर y, हमने लिख लिया। अब आपको जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों करते हैं, देखो अगर आप किन्हीं दो संख्याओं को घटाओगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और एक्स ऑलवेज एक्स से डिविजिबल होगा, यानी यही संख्या, अब इसका एचसीएफ जो ले लोगे यही संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्यों हम घटाते हैं। आपको ये बताना था कि जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पे वाई यहाँ पे वाई यहाँ पे वाई, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो अंतर बचेगा वो ऐसी संख्या होगी जो जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था उससे कट रही होगी, यानी कि एक्स यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2x आता, तो हमारी संख्या कैसे निकालते हैं, एक्स और 2x का एचसीएफ, तो वही हमारी संख्या हो जाती है। समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपने 1062 को 1134 में से घटाना है, घटाओगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, 13 में से 7 ये 72 आ जाएगा, पहले 2 को घटाओगे, दूसरी 2 को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 और 72 का एचसीएफ कितना हो गया, 24, यानी हमारे x की वैल्यू हो गई 24, हमने संख्या निकाल ली। अब आपसे कहा कि रिमाइंडर y आता है, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, 24 से किसी संख्या को डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही y हो जाएगा। तो 24 से हम 1062 को डिवाइड करते हैं, तो 24 चौको 96, 10 102 बन रहा है, 24 चौको 96 यानी 6 शेषफल बच रहा है, यानी हमारे y की वैल्यू हो गई 6। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है 24, y की वैल्यू है 6, घटाएंगे तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्या 11th क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सेकंड मेरे मुंह से ही सोच निकला क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, 9 क्वेश्चन, और उसके बाद रिकॉर्ड करना शाम को शुरू करा, तो इस वजह से ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, 11वां क्वेश्चन। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत सुंदर सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैंने बहुत सारी मेथड से करवाया है ऑलरेडी। जो CHSL में पूछा गया था तो किसी और मेथड से, CPO में किसी और मेथड से, आज मैं किसी और मेथड से करवाऊंगा। कहा गया अगर 5 अंकों की संख्या 5 3 5 AB इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A² माइनस B² प्लस AB। कहा गया कि 5 अंकों की संख्या है 5 3 5 AB, 3 7 11 से विभाज्य है, तो A² माइनस B² प्लस AB की वैल्यू निकालना, यानी आप पहले A और B की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वही कैसे निकालेंगे उसी में ट्रिक है। देखो समझिएगा कि अगर 3 7 11 से तीनों से विभाज्य है तो वो संख्या 3 7 11 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी, यानी 3 7 21 और गुणे 11 231 से भी ये डिविजिबल होनी पड़ेगी। अब अगर कोई संख्या 231 से डिविजिबल है, आप ये 5 3 5 AB सबसे बड़ी संख्या क्या दे सकती है, 5 3 5 9 9, यही संख्या हो सकती है सबसे बड़ी। A और B की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 9 और 9, ठीक है। अब आप 231 से 535 99 में डिवाइड करो, अगर कुछ ना समझ आए तो सीधे बेसिक चले जाया करो। तो 231 से मैंने 5 3 5 9 9 को डिवाइड कर दिया, तो 231 दूना 462 हो गया, यानी आपका आ गया 3, यहाँ आ गया 7, ये 739 हो गया। 3 बार ले जाओ, यानी कि ये 3 69 693 बचेगा, ठीक है। यानी ये 6 हो गया, ये 4 46 हो गया, ठीक है। ये आपका एक 9 आ चुका है, दूसरा 9 आ जाएगा, तो 2 बार ये जाएगा, ये 462 दे देगा, यानी शेषफल 7 आ जाएगा। यानी ये संख्या तभी हमारी विभाज्य होगी 5 3 5 9 9। अगर हमें इस संख्या में 231 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 7 आ रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या 5 3 5 के बाद 2 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 7। इसको घटा दो, इसमें से 7 घटा दोगे तो जो संख्या आएगी वो 231, यानी कि 3 7 11 से विभाज्य होगी, यानी 7 घटाने के बाद ये संख्या मिल रही है 5 3 5 9 2। अब इसकी तुलना कर दो, यानी इसके जगह पे A है, इसके जगह पे B है, तो A की वैल्यू हो गई 9, B की वैल्यू हो गई 2। और डिविजिबिलिटी वाले से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान मेथड यही लगती है। अब ये बराबर 9 आ गया, B बराबर 2, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 का स्क्वायर 4 81, 4 में से घटेगा 77 और प्लस 9 दूनी 18, 77 18 कितना हो जाएगा 85 10 95, तो आपका आंसर आ गया 95। तो आपको क्या काम करना है, 3 7 11 का प्रोडक्ट लेना है, 231 उससे डिवाइड किया, शेषफल 7 है, शेषफल 7 मतलब 7 ज़्यादा है, अदरवाइज ये पूरी विभाज्य हो जाती। तो इसमें से 7 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी हमारी संख्या मिली 5 3 5 9 2, उसकी तुलना कर लेंगे 5 3 5 AB से, और उसके बाद हमारे A और B की वैल्यू आगे पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। देखो अगला प्रश्न देखो, कहा गया 0.57 पे बार है, यहाँ 5 7 दोनों पे है, 0.432 32 पे बार है, प्लस 3 5 इस पे 5 पे बार है। अब इसको सॉल्व करना है।
अब अगर इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान सा बन जाता है, आप बस बार वाले को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 57 दोनों पे बार है, यानी कि 57/99 हो जाएगा ये, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला देखो माइनस, यहाँ पे 4 पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है तो आप पहले 432 लिखो, उसमें से जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो। बार किस पे नहीं है? 4 पे, तो 4 को घटाओगे तो 428 बचेगा, यानी ये लिखा हुआ 428 बटे जितने पे बार है उतना लिखोगे, और एक जीरो, क्योंकि एक पे बार नहीं है तो एक जीरो बढ़ा दो, प्लस ऐसे 35 में से 3 घटाओगे 32 डिवाइडेड बाई 2 अंक है तो 90 कर दो। अब एलसीएम ले लो, क्या ही सोचना है। ठीक है, एलसीएम लोगे 990 बनेगा, यानी नीचे हमने लिखा 990, इसको 990 बनाने के लिए 11 से गुणा 10 से गुणा, यानी 570 लिखा हुआ है, माइनस 428 ऑलरेडी वैसे है, 990 इसका है, और प्लस इसमें 11 से गुणा कर लोगे तो 352 बनेगा। अब 570 352 800 और ये 922 हो गया, 922 में से 428 घटाओगे तो ये कितना 494 बन जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बटे 990 जोड़ लो एक बार, 5 3 8 हाँ 11 922 900 400, हाँ ठीक है 494 हो जाएगा। अब 494 बटे 990, आपने जब बार से फ्रैक्शन में चेंज किया था तो आप कहते थे कि मान लो किसी संख्या पे बार नहीं है, मान लो 2 पे हम यहाँ बार लगाएं, 2 पे बार लगाएं तो 2 बार 9 आया होगा, और 1 पे बार नहीं है तो 1 जीरो आया होगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये वाला एक बार बार वाली संख्या से घटा होता है। हमने देखो यहाँ पे 432 को चेंज किया था तो हमने कहा 432 में से जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, 432 में से 4 घटाया तभी तो 428 आया था। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि अगर 494 बटे 990 कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ संख्या अलग रही होगी, लेकिन बार वाली संख्या रही होगी, 2 पे बार लगा रहा होगा, क्योंकि 2 9 दिख रहा है, इसका मतलब 2 पे बार रहा होगा, 1 जीरो दिख रहा है यानी कि 1 पे बार नहीं रहा होगा, यानी पीछे वाली दोनों पे बार रहा होगा, आगे वाली पे नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको सीधे बार में बदल रहे हैं तो यानी कि आपको क्या काम करना है, जिस पे बार नहीं है उसको बार वाली संख्या में जोड़ो, तो 94 में 4 जोड़ोगे 98 आ जाएगा, 9 8 हो गया, और जो जिस पे बार नहीं है वो लिख दो 4, और बार पीछे वाली दोनों पे लगा दो, आगे पॉइंट लगा लो, यानी 0.498 आपका आंसर हो गया। उल्टा करना था, यहाँ पे फ्रैक्शन से बार में जाना था, वैसे बार से फ्रैक्शन में आना था, वो वाला बार नहीं, ये वाला बार मैथ वाला। सेम प्रश्न सेम मेथड अप्लाई कर दो, 2 3 5 x y 3 7 11 से डिविजिबल है 3x - 4y की वैल्यू। आप सीधे सीधे सबसे बड़ी संख्या लिखो 2 3 5 वाली, 2 3 5 9 9, हमें डिवाइड किससे करना है 231 से, किससे 2 3 1 से, क्योंकि 3 7 11 से डिविजिबल है, यानी कि 231 से डिविजिबल अपने आप होगी, एक बार जाएगा 231 आएगा, ये आपका बचेगा 4, 9 उतरेगा, 0 बढ़ेगा, 9 उतरेगा, 2 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा 462, घटेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 37 घटा दो, यानी हमारी संख्या हो जाएगी 2 3 5, 37 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 6 2, यानी आपको 235 62 ये संख्या को बनाना है, यानी कि ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, तो 3 गुणे 6 18 माइनस 4 दूनी 8, 18 में से 8 घटेगा, आपका आंसर 10 हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि कोई मेथड तब तक आसान नहीं होती जिस मेथड पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। इसी मेथड का भी पिछले वाले क्वेश्चन के मेथड का हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, अब देखो एक बार समझाने में 2 मिनट लग गया, दोबारा समझाने में 10-15 सेकंड में आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। कहा गया कि किसी भिन्न का हर इसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक, किसी भिन्न का हर इसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। इट मीन्स अगर हम अंश को a लें तो हर को इसके 2 गुने से 4 अधिक यानी 2a + 4 लेना पड़ेगा, ये हमारी फ्रैक्शन है। ठीक है, हमने लिख दिया। कहा गया अंश में 3 की वृद्धि की जाती है और हर में 3 की कमी होती है। अंश में हमने 3 बढ़ा दिया, हर में 3 घटाना है। ठीक है, अंश में हमने 3 बढ़ाना है और हर में 3 घटाना है। ठीक है, तो कहा गया कि ये भिन्न 2/3 हो जाती है, 2/3 लिख लो। तो आपसे कहा गया कि मूल भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर निकालो, यानी आपको a + 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अंश और हर का अंतर कितना है 2a + 4 माइनस है, यानी कि आपका अंतर कितना है, अंतर है a + 4 का, यानी आपको a + 4 निकालना है। क्या निकालना है, a + 4, a + 4 निकाल। अब आप सॉल्व कर लो पहले, तो ये 3a + 9 लिखा हुआ है, 3a + 9 = ये कितना लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a + 2 बनेगा। ठीक है, a 4 है तो +2 बन रहा है, यानी कि सॉल्व करोगे तो a = 7 बनेगी। अब a = 7 तो आपको a + 4 निकालना था, यानी 7 4 11 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, इस तरह का भी प्रश्न करवा चुका हूँ। आपको क्या करना होता है, पलटना होता है। पलट दिया आपने तो ये आपका आ गया x + 1/y + 2/z + 1/4। ठीक है, ये बराबर कितना है, क्या 79/29, यानी 29 दूना 58 प्लस 21/29, यही तो आ रहा है। अरे 79/29 है, पलटने के बाद ये आंसर है। अब आप तुलना कर दो, जिसमें x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बाकी जो बचा उसको पलट दो,
तो ये आ गया y प्लस 2/z प्लस 1/4, z प्लस 1/4, ये बराबर कितना आ जाएगा 29/21, यानी 1 प्लस 8/21, ये तो हो जाएगा। फिर तुलना कर दो, फिर तुलना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर जो बच रहा है उसकी तुलना कर दो, तो 2 से पहले 8 काट दो, ये 4 हो जाएगा। फिर पलट दोगे तो ये हो जाएगा z प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। इसको इधर भेज दोगे तो ये 4/4 घट जाएगा। अच्छा 21/4, हाँ ठीक है 21/4, यानी कि ऐसा 1/4 लिखा रहने दो। 21/4 हो गया 5 सही 1/4 माइनस 1/4, यानी कि 1/4 1/4 हो गया, यानी z की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको x की वैल्यू पता है, y की पता है, z की पता है, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, x y z की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हमारी आई थी 2, तो y की वैल्यू आई थी 1 और z की वैल्यू आई थी 5। अब आपसे 2x प्लस 3y माइनस z निकालने को कहा गया। 2x यानी कि 4 प्लस 3y यानी कि 3 माइनस z यानी कि 5, तो 4 3 7 में से 5 घटेगा 2। यहाँ पे देखो अभी मैं कह रहा था 4/4 कर दो, क्यों 4/4 करना है, 21 माइनस 1 20/4 यानी 5। तो कई बार गलती हो जाती है, माइंड कई बार आपका उल्टा सीधा ऑपरेट कर देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, केवल सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको ऑफ वाले को ऑपरेट कर लो। तो ये लिखा हुआ है 5 या 15 16/5, हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई, यहाँ बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, 2 चौको 8 1 9/2 ऑफ 3 5 15 16/3। तो ये आप काटोगे तो 3 3 9 और 2 8 16, यानी 24 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हो गई 24। तो सबसे पहले ऑफ वाले को ऑपरेट कर लो। तो ये लिखा हुआ है 24 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/4 लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 1/4 यानी 1/8, और 1/8 में 1/8 से डिवाइड होगा, तो यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी इतने की वैल्यू 1 हो गई। माइनस 1/4 इंटू 1/2 में 1/8 से डिवाइड करोगे, यानी 1/2 इंटू 8 यानी कि 4 हो गया, 4 में 1/4 से गुणा करोगे, यानी कि ये 1 दिया गया। अब आप 16/5 में 24 से डिवाइड करो, तो 8 दूनी 16 8 तिया 24, यानी 2/15 लिखा हुआ है, प्लस 1 है और माइनस 1/4 है। एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम बनेगा नीचे, यहाँ पे 4 से गुणा होगा 8, यहाँ पे 60 से गुणा होगा 60, और यहाँ पे 15 से गुणा होगा ये, तो 68 में से 15 घटेगा 53/60 आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं खुद गलत करके आया था, 16 नवंबर वाली मेंस में पूछा गया था ये। अगेन लेट ए बी वेयर ए नॉट इक्वल टू बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी इज आल्सो प्राइम नंबर, द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स इज। कहा गया ए बी कोई संख्या है जिसको रिवर्स करने पे, डिजिट रिवर्स करने पे, यानी बी ए जब ये बनती है तो ए बी और बी ए जो पेयर बन रहा है, ए बी और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद दोनों जो है 11 से डिविजिबल प्राइम नंबर हैं। तो आपसे कहा गया कि ऐसी जितनी पेयर बनेंगी 2 डिजिट में उनका सम क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या ए बी है और उसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, यानी बी ए करते हैं, ए बी की वैल्यू होती है 10a प्लस बी और बी ए की वैल्यू हो जाएगी 10b प्लस ए। ऐसे जितने भी पेयर होंगे सम करना है आपको, तो सम करेंगे तो 10a प्लस ए यानी 11 है और b प्लस 10b 11 भी, यानी 11 कॉमन ले सकते हैं, यानी a प्लस बी। यानी एक संख्या अगर है उसको रिवर्स करने के बाद 11a प्लस बी, ऐसे दूसरी संख्या 11 इंटू सी प्लस डी, ऐसे ऐसे मतलब मान लो समथिंग, मतलब कुछ एक पेयर्स बन रही हैं, तो सब में 11 आएगा, 11 कॉमन ले सकती है, यानी कि जो भी सम होगा, जो भी योग होगा वो 11 से कट रहा होगा। मैंने क्या किया, मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, 11 3 33 11 चौको 44, 11 से कट रहा है, मैंने आंसर मार्क। लेकिन एसएससी ने गेम खेला था, देखो चारों ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, तो मुझे चेक करना चाहिए था कि चारों कट रहे नहीं, मैंने फटाक से जल्दबाजी के चक्कर में मैंने मार्क। तो 11 वाला तो तब हो पाता जब यहाँ पे चारों ऑप्शन ऐसे होते जो 11 से, मतलब एक कोई होता जो कट रहा होता, 3 ना कट रहे होते, तब तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे एसएससी ने कर दिया गेम। अब आपको ध्यान दे रहे, आपको सीधे सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी पेयर। अगर आप 1 दहाई अंक वाले में आएंगे तो 11 आपको पता है ए नॉट इक्वल टू बी लेना है, 11 हो नहीं पाएगा। 13 अभाज्य संख्या, तो 13 लिख सकते हैं, तो एक तो पहला हो गया 13 और इसको पलट देंगे 31, 13 और 31, ठीक है। 17 और 71 हो जाएगा, 17 और 71 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। फिर 19 और 91 कट जाता है, खत्म। 2 वाले आपको पता है 2 से शुरू होगा, तो पलटेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो 2 वाला तो मतलब वो जैसे 23 अगर हम माने, तो 23 अगर कोई हमारा वो है, क्या कहते हैं, अगर 23 जो है वो हमारी ऐसी संख्या जिसको हम ले रहे हैं कि अभाज्य संख्या, तो उसको पलटने के बाद भाज्य बन जाएगी, यानी कि डिविजिबल हो जाएगी। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है, आपको ये काउंट करते समय ये पता होना चाहिए कि ऐसी संख्या लेनी है जहाँ पे ए और बी दोनों प्राइम नंबर हो। पहली चीज़ तो यही हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर होगी तभी पलटने के बाद प्राइम नंबर। अब ए और बी प्राइम नंबर हो, या ए और बी को हम कह सकते हैं कि दोनों
ऑड नंबर्स हो, ए और बी जो है वो दोनों ऑड नंबर्स हो, तभी ए बी हमारा रिवर्स करने के बाद प्राइम नंबर देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप 2 वाले में तो चेक नहीं करेंगे, 3 वाले में हमने चेक किया। अच्छा, 3 वाले में हमने चेक किया, नहीं चेक किया। 3 वाले में 31 हमने चेक कर लिया, 31 का 13 हो जाएगा, और 37 का 73 हो जाएगा। ठीक है, 37 का 73 हो जाएगा। अच्छा, 4 वाले में आएगा नहीं, 5 वाले में, 5 वाले 5 से कटेंगे पलटने के बाद, क्योंकि जिसका 2.5 अंक 5 है वो पलटने के बाद इकाई अंक 5 देगा, तो वो भी कटेगा। 6 वाला चेक नहीं करना है, क्योंकि 6 वाला भी पलटेंगे तो इवन नंबर बनेगा, 2 से कटेगा। 7 वाले में अगर हम चेक करेंगे, 7 वाले में हमने एक चेक कर लिया, 71 और 73 दोनों हो जाएगा, 75 77 ये सब होंगे नहीं, 79 भी नहीं होगा, क्योंकि 97 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 97 देगा। फिर 80, 8 वाले में चेक नहीं करना है, 9 वाले में चेक नहीं करना है, 9 वाले में चेक कर सकते हैं, हाँ ठीक है, 9 वाले में चेक करना है। 9 वाले में 1 91, 91 तो 19, 91 कट जा रहा है, हाँ ठीक है। और आपका, हाँ तो यही 4 पेयर बने, 93 95 97 97 79 दे रहा है, ये भी आ चुका है। ठीक है, 79 दे चुका है, हाँ ये वाला हो जाएगा 79 और 97, 79 हमने लिया तो 97, ये 97 भी हो जाएगा। तो ये 4 पेयर बनेंगे, 13 31 17 71 37 73 और 79 97, इन्हीं को जोड़ना है, तो जोड़ दो, सबको जोड़ना है आपस में। तो 3 1 4 7 11 1 12 7 19 3 22 7 29 22 7 29 9 38 के 8 हासिल है 3 9 3 12 7 19 7 26 3 29 7 36 1 37 3 40 1 41 418 हो गया। सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करते हो, कौन सा ब्रेकेट, स्मॉल वाला, 4 में से 2 घटेगा 2, 2 गुणे 6 12, 12 में 2 से डिवाइड करोगे ये 6 हो गया, 6 ऑफ 4 24, 24 का 3 में डिवाइड करेंगे 1/8, यानी इतने पूरे ब्रेकेट की वैल्यू हो गई 1/8। 1/8 ऑफ 12, यानी 12 में 1/8 से डिवाइड करोगे, वो गुणा करोगे तो 12/8 यानी कि 3/2 बचेगा, 3/2 तो बचेगा, हाँ 3/2, और 3/2 को 4 में डिवाइड करना है, यानी 4 गुणे 2/3 यानी 8/3 ये हो गया, इतना 8/3 हो गया। माइनस 2 गुणे 6/8, 6 में 8 से भाग करोगे 3/4, 3/4 का 2 में गुणा करोगे 3/2 दे देगा, और प्लस 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस 3/2 यानी प्लस का 3/2 बचेगा, यानी 3 गायब हो जाएगा, यानी प्लस का 3/2 बचेगा। अब इसी को सॉल्व करना है, 8 दूनी 16 9 25/6, 25/6 4 से 1/6 हो जाएगा, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कहा गया लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 955 1027 1075, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। आपको बताना है एक्स का कौन सा फैक्टर नहीं है। वही वाला क्वेश्चन कि आपको 2 अल्टरनेट नंबर्स का सम डिफरेंस लेना है, फिर उसका एचसीएफ ले देना है, तो आपका हो जाएगा वो संख्या एक्स निकल के आ जाएगी। 1027 में से 955 घटाओगे तो 72 आ जाएगा। कैसे, इधर 45 27 इधर बच रहा है, यानी 72 हो गया। 1075 में से इसको घटाओगे तो ये 48 दे देगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 24, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 24। अब आपसे कहा गया कौन सा इसके x का फैक्टर नहीं है, तो x का फैक्टर 8 भी है, 4 भी है, 6 भी है, यानी 16 इसका फैक्टर नहीं है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन भी यूनिक सा कॉन्सेप्ट यूज करता है, कहा गया लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,424 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपसे कहा गया 10,424 में से कोई नंबर घटाई जाती है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। आपसे कहा गया x कोई संख्या है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये मतलब अच्छा कहा गया वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसको x से गुणा करने पे पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए। ठीक है, आप सबसे पहले 10,424 में से क्या घटाने पे ये पूर्ण वर्ग बनेगी ये निकालो, और वही जो संख्या निकल के आएगी कि क्या घटाने के बाद ये पूर्ण वर्ग बनती है वही x हो जाएगी। तो ये दो चीज़ों से दो मेथड है यहाँ पे करने की। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10,424 के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और जस्ट बाद वाला कौन सा। जस्ट पहले वाला पता चल गया तो उसको 4 में से घटा देंगे तो वही x की वैल्यू हो जाएगी, और बाद वाला पता है उसमें से अगर मतलब ये देखना है अगर बाद वाला पता है तो उससे कम ही काम हो पाएगा, उससे जस्ट पहले वाला का स्क्वायर निकालेंगे और जस्ट पहले वाले का स्क्वायर निकालने के बाद इसमें से घटा देंगे, वही वाली बात होगी कि इससे जस्ट पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपको पता चल जाए तो आपको आइडिया लग जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 10,424 का आपको निकालना पड़ेगा वो स्क्वायर रूट। कैसे निकलता है आप सभी को पता होगा कि पेयर बनाते हैं। कैसे पेयर बनता है आपको पेयर बनाना आता होगा, पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं तो ये 2 4 पेयर बन गया, 0 4 1 का कोई पेयर नहीं, 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया कैंसिल आउट, 0 4 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है। 2 से अगर समथिंग कुछ पीछे लिखेंगे तो उससे 4 में डिवाइड होगा नहीं, यानी आपको 2 4 भी उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे भी 0 बढ़ेगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 202 दूना 404 हो जाएगा, घटेगा तो आपका 20 हो जाएगा। यानी 20
अब देखो आपको पता है कि अब अगर ये सम करेंगे 204, अब 204 से 20 में डिवाइड करेंगे यानी पॉइंट में आने लग जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 10,424 है इसका 102 के बाद पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मतलब आप जब स्क्वायर रूट निकालते हो यानी वर्गमूल निकालते हो तो 102 के बाद पॉइंट शुरू हो जाता है, यानी 20 शेषफल बचता है। अगर हम 102 का स्क्वायर बचे करें तो उससे 20 ज़्यादा है ये संख्या, यानी इसमें से अगर 20 घटा देंगे तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 102 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 20। एक्स की वैल्यू आ गई 20, क्योंकि कहा गया था कि एक्स वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इसमें से घटाने के बाद, मतलब एक्स वो छोटी से छोटी संख्या जिसको इसमें से घटाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो आपने क्या किया 10 4 to 4 का स्क्वायर रूट निकाला। आपने स्क्वायर रूट जब निकाला तो आपको पता चला कि 20 एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पॉइंट में जाना पड़ जाएगा। तो पॉइंट में जाना पड़े उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट में जहाँ से जाना शुरू करना पड़े वही उसी संख्या जो ये आपका बचेगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जिसको इसमें से घटाने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू 20 आ गई। अब यही कहा गया एक्स में कितने से गुणा करें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, 20 में किससे गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर 5 से, क्योंकि 20 पंजे 100, 100 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका वो संख्या हो गई 5 जिसको 20 में गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर देगा। कितना इजी सा प्रश्न है। 27 इंटू 0.25 का क्यूब प्लस 125 इंटू 0.005 का 05 का क्यूब डिवाइडेड बाई 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.25 इंटू 0.5। तो आप यहाँ पे पहले पॉइंट वाला ऑपरेट कर लो। पॉइंट का देखो यहाँ पे 6 अंक बाद है, यहाँ पे 6 अंक बाद है तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो आप अगर पॉइंट को हटाओगे तो आपका बनेगा क्या, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ 27 गुणे 25 का क्यूब प्लस 125 इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ 75 का स्क्वायर गुणे 100 और माइनस ये 25 गुणे 500 जान लो, 25 गुणे 5 उसके बाद 3 जीरो लगा दो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 3 अंक था और 6 हमें दशमलव के बाद अंक होने चाहिए तो ये आपने हटा लिया। अब 25 से काट दो, 25 से कटा तो ये पावर 2 बचा, यहाँ पे 25 से कटा तो ये केवल 5 बचा, 25 से ये कटा तो यहाँ पे 75 गुणे 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 25 कट गया। अभी देखो फिर 25 से कट रहा है, 25 से काटोगे तो ये पावर खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 25, यहाँ पे मतलब ये 25 पंजे 25 बचेगा, 25 से काटोगे 3 बचेगा, 25 से कटेगा तो ये 200 बचेगा। अभी फिर 25 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये देखो 5 पच्चे 25, 25 से 25 कट गया, 25 चौको 100 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है तो आपका ऊपर बच रहा है 27 प्लस 1 28 डिवाइडेड बाई, नीचे बच रहा है 3 3 9 चौको 36 में से 8 घटेगा 28, 28 में से 28 डिवाइड होगा 1। कहा गया व्हेन पॉजिटिव नंबर्स a b c are divided by 13 the remainders are 9 7 and 10 respectively what will be remainder when a plus 2b plus 5c is divided by 13। ऐसा प्रश्न करवाया। मैंने कहा कि a को डिवाइड करने पे 13 से कितना शेषफल आ रहा है, 9 आ रहा है। b को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से तो शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और c को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से तो शेषफल 10 आ रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर 13 से डिवाइड करें सबसे छोटी संख्या जिसको 13 से डिवाइड करने पर शेषफल 9 है तो आप कहेंगे 9 ही हो जाएगी। ऐसे ये b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। अब किसको डिवाइड करना है, a प्लस 2b प्लस 5c को, यानी a 9 प्लस 2b 14 प्लस 5c 50, 14 9 50 14 और 50 64 और 9 73, ये 73 ये संख्या होगी। 73 को 13 से डिवाइड करना है तो 13 पचे 65 बचेगा 8, यही पूछा गया था। शेषफल कितना बचेगा, तो भागफल 5 और शेषफल 8, तो यही शेषफल पूछा गया था। अच्छा एलसीएम एचसीएफ का भी अलग ना ढूंढना, वो नंबर सिस्टम में ही आ जाता है। तो मैंने जहाँ भी करवाया है एलसीएम एचसीएफ अलग से, शायद एक आध वीडियो करवाई है जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ अलग से करवाया, बाकी ऐसा एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस अलग नहीं करे हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ बेसिकली नंबर सिस्टम का पार्ट हो जाता है और उसमें भी कॉन्सेप्ट ही वो कक्षा 2 वाला और कक्षा 10 वाला तो एलसीएम एचसीएफ है नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो ये नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसी वजह से डिविजिबिलिटी वगैरह सब ये मैं इसी में कैलकुलेट कर लेता हूँ नंबर सिस्टम, और उसी का पार्ट है। अब अलग अलग चैप्टर बनाने जाऊंगा, ऐसे 100 से चैप्टर बन जाएंगे। कहा गया द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240, देयर एचसीएफ इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कहा गया कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ जो है 15 है और उनका योग 240। आपको अगर दिया जाए कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 15 है तो वो किस फॉर्म की होंगी, 15a और 15b के फॉर्म की होंगी, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर होंगे, यानी सहभाज्य संख्याएं होंगी। a और b को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं। इनका योग 240 दिया गया, यानी 15a प्लस 15b बराबर 240, यानी हम कह सकते हैं a प्लस b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 1 15 15 16 15 छक्का 90, यानी a प्लस b 16 हो गया। अब a और b का योग 16 होना चाहिए, a और b का योग 16 होना चाहिए और a और b को प्राइम नंबर होनी चाहिए। जो कंडीशन ये फॉलो करेगी वही पेयर आप ले लो। a बराबर 1 b बराबर 15 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। a बराबर 1 b बराबर 15,
ए बराबर बी 2 बराबर 14, दोनों में कॉमन फैक्टर दोनों इवन है तो कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा और ले नहीं सकते। 3 और 13 ले सकते हो, 4 और 12 नहीं ले सकते, 5 और 11 ले सकते हो, 6 और 10 नहीं ले, 7 और 9 ले सकते हो, फिर 8 8 नहीं ले सकते, 9 7 हो जाएगा, 10 और 6 नहीं ले सकते, यानी 4 पेयर्स पॉसिबल हैं आपके, 4 पेयर्स पॉसिबल हैं जो ए और बी 16 देंगी और को प्राइम होंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देख लो, कहा कि x प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। आप सबसे पहले जो x के बाद वाला पार्ट है इसको सॉल्व करो, तो 5 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11/2, 11/2 को पलटेंगे 2/11, 2/11 को 1 में ऐड करेंगे तो 13/11 मिलेगा और पलटेंगे 11/13, यानी 2 इज इक्वल टू x प्लस 11/13 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 26/13, 26/13 में से x 11/13 घटेगा, यानी x की वैल्यू होगी 15/13, बस यही हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बेसिकली इसमें थोड़ी सी सीरीज डाल दी है और बाकी मेंस का प्रश्न है तो बहुआ बनाने के लिए, बाकी कर सब सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। देखो 15 35 63 99 143 का एलसीएम लोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा 15 3 × 5 ये 5 × 7 ये 7 × 9 9 × 11 11 × 13 लिखा हुआ। आपको पता है अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करा उसी से डिवाइड करा, ये लिखा हुआ 2/15। अच्छा आपको पता है कि 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 2/15 को 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, और सब में 1/2 कॉमन भी है, प्लस ऐसे 1/3 माइनस 1/5, ऐसे 1/35 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 2/35 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/2 कॉमन ले लिया तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/35 को क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, ऐसे 1/63 को 1/7 मतलब 2/63 को 1/7 माइनस 1/9, ऐसे 2/99 को 1/9 माइनस 1/11, और ऐसे 1/143 को मतलब 2/2 143 को 1/11 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ कट रहा है, आपको पता होगा 1/5 1/5 1/7 1/7 1/9 1/9, यानी 1/3 माइनस 1/13 बच रहा है, यानी ब्रैकेट में बचेगा 13 माइनस 3 10/43, वो 10/13 39, तो 2 से कटेगा 2 पंजे 10, यानी 5/39। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो 2011 से 18 वाला सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि देखो नीचे 3 × 5 लिखा हुआ है एक जगह 5 × 7 लिखा हुआ है, एक जगह 7 × 9, एक जगह 9 × 11, एक जगह 11 × 13, और देखो आपको पता है कि हर जगह डिफरेंस 2 है, तो आपको सबसे पहले ऊपर 2 बनाना पड़ेगा। देखो 2 2 2 2 2, तो 2 बनाने के लिए 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर 1/n × n+2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/n माइनस 2/n+2, सॉरी ये 2/n × n/2 लिखा है, तो ये हम लिख सकते हैं 1 - n + 1 ये लिख सकते। ऐसे मान लो 1/n × n+1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n + 1। कहने का मतलब अगर ऊपर x हो और नीचे n × n+x हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n + x। अब यहाँ पे चूंकि एक था तो इसको 2 बनाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखो अंतर 2 2 का आ रहा था, यहाँ पे x का है तो यहाँ पे ऊपर x होना चाहिए, यहाँ पे 2 का था तो 2 अंतर ऊपर होना चाहिए। ये मेंस का कठिनेस्ट प्रश्न था, क्योंकि 1/4.263 अगर इतना है तो आपको 1/this1 की वैल्यू निकालनी। देखो आपको क्या करना है आपको यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना है, ये देखो 1/4.263 आपको कितना दिया गया 0.2346 दिया गया। आपको क्या काम करना है, आपको इस दशमलव को इधर खिसकाना है, दशमलव को इधर खिसकाओगे तो यहाँ पे दशमलव दाएं अंक में खिसक जाएगा, यानी हमने यहाँ खिसकाया तो ये 2.346 हो गया, हमने एक जीरो लगा दिया तो ये 23.46 हो गया, हमने एक जीरो और लगाया ये 234.6 हो गया, हमने एक जीरो और लगाया तो 2346 हो गया, यानी आपका वैल्यू कितनी होगी 2346। यानी अगर यहाँ पे दशमलव बाएं साइड में खिसकाओगे तो यहाँ पे दशमलव दाएं साइड में खिसकेगा। मतलब आपको ये समझना है कि अगर हर में दशमलव बाएं साइड में खिसक रहा है तो अंश में दाएं साइड में, और अगर हर में दाएं साइड में तो अंश में बाएं साइड में खिसकेगा, उल्टा होता है। भिन्न अंश और हर से मैं परेशान हो गया, ये प्रश्न देख लो, क्योंकि एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, यानी हर 6 ज़्यादा है, यानी a+6 है, ठीक है। क्योंकि अंश में 1 घटाया जाए, हर में 5 जोड़ा जाए, तो इसका हर जो है अंश का 4 गुना हो जाता है। हर कितना है a+11, अंश का 4 गुना यानी कि 4a - 4 हो जाता है, यानी 3a = 15, यानी a = 5 आ गया। तो आपसे कहा गया भिन्न ज्ञात करो, यानी a/a + 6 ज्ञात करना है, a = 5, a + 6 11, 5/11 इसका आंसर। अगला
क्वेश्चन देखिए, सीरीज का प्रश्न है। तो 6, 8, 10 डॉट 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 40 यानी 6 से 40 तक का सम निकालना है इवन नंबर्स का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर 2 और 4 जोड़ दो यानी 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 तब 40 तक, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 से लेकर 40 तक। 2 से 40 मतलब 20 संख्याओं फर्स्ट n मतलब फर्स्ट 20 प्राइम नंबर उसका इवन नंबर्स का सम दिया गया। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 20 यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का सम। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का सम, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का सम होता है n × n + 1/2। तो 1 से लेकर 20 तो 20 × 21/2, तो 2 2 कट गया यानी 20 × 21 ये आपका हो जाएगा 420। लेकिन हमने ये तब निकाला है जब 2 और 4 ऐड कर दिया। 2 और 4 तो इसमें है ही नहीं, यानी 2 और 4 घटाना पड़ेगा यानी 6 घटाना पड़ेगा यानी 414 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 थे नहीं, हमने ऐड किया था, तो अब घटाना भी तो पड़ेगा। ये प्रश्न इस टाइप का पहला प्रश्न है। अगर फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। कहा गया एक्स वो छोटी से मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड करने पर हर मामले में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से डिवाइड किया जाता है तो ये कोई शेषफल नहीं, यानी 7 से डिविजिबल है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी। देखो ऐसा क्वेश्चन है कि 12, 18, 24 और 30 से डिवाइड करने पर हर मामले में दिस वन शेष बचता है। 12, 18, 24, 30 से डिवाइड किया गया, तो आप 12, 18, 24, 30 का एलसीएम ले लो। 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 और 24 का एलसीएम 36 और 24 का एलसीएम ये 36, ये कितना हो जाएगा 6, ये 36 और 24 3 और 2 12 छक्के 72, 72 हो जाएगा। 72 और 30 का एलसीएम 72 और 30 का एलसीएम यहाँ पे हमने 6 निकाला, ये 12 बचा और ये बचा 5, 12 × 5 = 60 छक्के 360 हो गया इन सब का एलसीएम। यानी हमारी जो संख्या होगी वो 360 और प्लस मतलब 360, एक मिनट, एलसीएम कितना है 360, यानी हमारी जो संख्या होगी वो 360 x + 4 की फॉर्म की होगी। अब अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो x की वैल्यू 1 रख देना, तो 364 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब देखिए x = 1 रखिए, कहा गया संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो x = 1 रखो तो 364 मिल रहा है। अब 364 को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो, ये कट जा रही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, यानी ये 7 से कट रही है तो आपका आंसर ये 364 हो गया। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो यही ना कटती तो अब 364 यहाँ पे तो आंसर आ गया, लेकिन अगले क्वेश्चन में मान लो ऐसा ना होता तो 7 से डिवाइड करते, 7 × 5 = 35, ये आपका 1 बस 10 बचता है, 7 × 7 51x आपका भागफल हो जाता है और 3x + 4 शेषफल बचता है। अब आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी थी जहाँ पे 3x + 4 7 से कट जाए, तो x = 1 रखो तो कट जा रहा है, यानी x = 1 रखने पे। अब मान लो x = 1 पे ना होता, 2 पे चेक करते, 3 पे चेक करते, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चेक करते करते आपका कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये प्रश्न देख लो, तो 5 - 8 + 2√15 / 4 - 1/8 + 2√15 इसकी वैल्यू निकालनी। आसान सा प्रश्न है, कैसे करेंगे? देखो 8 + 2√15, 8 - 2√15 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8 - 2√15, नीचे बचेगा 8 का स्क्वायर 64 - 60 यानी कि 4, ये लिखा हुआ माइनस में, और इससे पहले लिखा हुआ 8 + 2√15/4, ये माइनस में है, यानी ये माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखिए 2√15 वैसे लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं रहा भाई साहब, ये 8, अच्छा 8 - 2√15 से, हाँ ठीक है, तो ये -8, अच्छा तो ये भी माइनस है, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। 2√15 कट गया, हाँ ये देखो माइनस आगे लगा हुआ है, यानी -8 - 2√15/4, और इसको हमने जब सॉल्व किया था तो 8 - 2√15/4 आया था, तो माइनस से गुणा होगा तो -8 + 2√15 बन जाएगा, तो हमारा 2√15 कट गया, -8 - 8 -16/4 यानी कि -4 आ गया। -4 ये है, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी 5 - 4 आपका आंसर 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। देखो ये प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ये एसएससी गलत देती है आंसर, लेकिन एसएससी जो कैलकुलेट करती है वही हम भी कैलकुलेट कर दें। तो 30 को पहले प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ो, तो ये लिखा हुआ 2 की पावर 5, 5 पता नहीं क्यों आज अच्छी राइटिंग नहीं बन रही है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ठीक है। ऐसे 24 को तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 होता है, 24 2 की पावर 3 इंटू 3 होता है, तो 2 की पावर 3 की पावर 5 यानी 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बेसिकली हो जाती है 2, 3 और 5, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आ रही हैं, यानी इसका 3 आंसर होता है, लेकिन एसएससी 3 नहीं कैलकुलेट, ये पावर्स को सम करवा देती है। 5, 5, 10 यानी कि जितनी हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ा है तो प्राइम नंबर्स के पावर जो आएंगे उसको सम कर दो, तो 5, 5, 10, 5, 15, 15, 30 और 5, 35, तो 35 इसके प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब 35 प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में तोड़ना है, उसके बाद पावर्स को ऐड कर देना, वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और अगर आपको फैक्टर वाले किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो हमारे नंबर सिस्टम में एक वीडियो मेरी पड़ी है जिसपे काफ़ी सारा व्यू है। नंबर सिस्टम में
मतलब फैक्टर वाले जितने भी चीज़ें होती है, फैक्टर जिस भी क्वेश्चन में आ जाएगा उसका सोल्यूशन उस वीडियो में मिल जाएगा। 30 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से खाली कॉन्सेप्ट है, तो जरूर देखिएगा। और जो लोग पढ़ नहीं रहे, नोट्स नहीं बना रहे मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहो, अदरवाइज एग्जाम टाइम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं याद आएंगी, बहुत सारी चीज़ें भूल जाए। मैं 2 दिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता है, 2 दिन आपको पढ़ाता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें कैलकुलेशन मेरी पुअर हो जाती है 2 दिन में, तो अगर आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे क्या हाल होगी आप सोच सकते हो। ये प्रश्न देखो, कहा गया ये डिवाइजेज 15 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 40 फाइंड द डिविडेंड। आपसे कहा गया कि 3 टाइम रिमाइंडर का है, ये डिवाइजर इज, यहाँ पे लिखो डिवाइजर जो है 15 टाइम है क्वोशेंट का, 15 क्यू है, और ये बराबर है 3 टाइम्स रिमाइंडर के, 3 टाइम्स रिमाइंडर के। कहा गया अगर रिमाइंडर 40 हो, रिमाइंडर बराबर 40 हो गया, तो हम कह सकते हैं डिविडेंड हो जाएगा 3 गुणे 40 120, और ये भी 15 क्वोशेंट के बराबर होगा। 15 क्वोशेंट बराबर है 120, यानी हमारा क्यू की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी भागफल है 8, भाजक है 120, शेषफल है 40। तो आपको संख्या निकालनी, आपको पता होगा जो नंबर होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर बराबर होती है डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर सॉरी, नंबर बराबर होती है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि संख्या बराबर होती है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि भाजक कितना है 120 गुणे भागफल 8, तो 120 गुणे 8 960 प्लस शेषफल जोड़ दोगे, शेषफल कितना है 40, तो ये हमारी संख्या कितनी बन के आ जाएगी 1000। ये प्रश्न देख लो, कहा कि 2 अंकों वाली संख्या यानी इन अ 2 डिजिट नंबर इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स इट्स 10th डिजिट बाय 2 एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 460 नंबर इज। कहा गया कि कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी हमारी संख्या a+2 के फॉर्म की बन रही है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया, कहा गया दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 460। देखो एक चीज़ बताओ, अगर a+2 इसके अंक है तो संख्या क्या बन जाएगी 10 टाइम्स ऑफ दहाई का अंक यानी 10 है प्लस इकाई का अंक यानी a+2, यानी हमारी संख्या बन जाएगी 11a+2, ये तो हो जाएगी ये संख्या। अब कहा गया इसका और इसके अंकों के योग का यानी कि a+a+2 यानी 2a+2 का जो प्रोडक्ट है वो 460, तो आपको बताना है वो संख्या क्या। अब आप देखो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 से पहले डिवाइड कर दो, तो ये बचा 11a+2, 11a+2 इंटू a+1, ये बराबर आपका गया 230। अब मन करे सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपको पहली चीज कहा गया कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा, यहाँ पे भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन था जहाँ पे ज़्यादा था, तो आप ऑप्शन से 1 सेकंड में कर सकते थे। अब आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 4, a बराबर 4 आ जाएगा, या a बराबर 4 इसमें पुट कर लो, तो ये 4 अगर a बराबर पुट करोगे तो देखो 11 चौको 44 2 46 और 46 और गुणे 4 1 5, तो 46 पंचे 230, यानी a बराबर 4 हो गया। a बराबर 4 होने के बाद ये 4 हो गया दहाई का अंक, इकाई का अंक 6, यानी संख्या 46 हो गई। अब ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आपको ऑप्शन से करना आता, प्रैक्टिस अच्छी होती, तो आप कहते कि भैया जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 कम है, यानी कि पीछे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, पीछे वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है नहीं, यहाँ पे बड़ी भी है तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 यानी 2 होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ भी नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 35वां लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। दिस वन को इवेल्युएट करना है, यानी आपको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होता है, 4 या 12, 8 96 डिवाइड होगा 8, यानी इसकी वैल्यू होगी 8। 55 में 5 से डिवाइड होगा 11, 16 में से घटेगा 5, तो यानी कि ये हो गया 5। यहाँ पे आया था 8 - 5, यानी ये हो गया 3, और 3 5 में से घटेगा 2। मौखिक क्वेश्चन था, इसको करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, पूरी सीरीज को पूरे टॉपिक वाइज को अच्छे से देखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस टाइप के क्वेश्चन, जब भी वीडियो सीपीओ वाली आ रही है। अब इसके बाद सीपीओ वाली सीरीज चल ही रही है, सीपीओ में 2 वीडियोज आ ही चुकी हैं, तो उसमें जब वो टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, 10-12 टॉपिक्स में ही खत्म होता है, तो 10-12 टॉपिक्स जब खत्म करेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर लेंगे। बाकी CHSL टॉपिक वाइज, CGL टॉपिक वाइज, CGL मेन शिफ्ट वाइज, CGL प्री शिफ्ट वाइज, CPO फेज 8, CHSL MT, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। 2011 से 18 वाली मेंस वाली सीरीज भी खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ एक टॉपिक्स बाकी हैं, वो जल्दी ही करवा दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं अब 2011 से लेकर 2019 तक मेंस के आपके सारे टॉपिक वाइज हो जाएंगे। इसके बाद आप अलजेब्रा या ट्रिगो क्या चाहते हैं, और ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री और DI 4 टॉपिक्स बच रहे हैं इंपॉर्टेंट। बताइएगा कौन सा टॉपिक, सीक्वेंस क्या होना चाहिए वीडियो आने का, ये कमेंट में आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद ये भी बता दीजिएगा, कोई क्वेश्चन डाउट है वो भी बता दीजिएगा। वीडियो शेयर भी कर देना, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ जाना। इतना सारा काम है आपको, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू ऑल।